हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूजन सक्सेस क्लासेस। तो फाइनली बेटा आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अगर मैं बात करूं बीटेक फर्स्ट ईयर की तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का एग्जाम ऑलरेडी आपका हो चुका है और आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि गौरव सर ने जो लास्ट में आके आपको बिल्कुल 5 टॉपिक्स दिए थे, इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स, उन 5 के 5 टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं, यहां पर जो आज बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से जो हमारी एक सीरीज चलती है अंतिम प्रायर सीरीज, वो तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है फ्री मटेरियल में। तो वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो डाउनलोड कर ली होगी पीडीएफ और उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि एग्जाम आपके फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं, तो लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में बेटा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। मतलब यहां पर लगभग 3 टॉपिक मैं हर एक यूनिट से बताने वाला हूं और वो तीनों टॉपिक से ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो लास्ट मोमेंट पर एग्जाम से जस्ट पहले ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। और जो मैं टॉपिक यहां पर बताने वाला हूं बेटा इंजीनियरिंग फिजिक्स में, उसमें आपके न्यूमेरिकल भी बन सकता है उस टॉपिक से, या थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। दोनों तरीके से प्रिपेयर करके जाना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स में, तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स इवन सेमेस्टर के लिए, BS 201 के लिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन डी ब्रोगली मैटर वेव, यहां से 100% मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार बनता है, चाहे न्यूमेरिकल बने थ्योरी बने, लेकिन बनेगा जरूर। साथ में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट यहां पर, ठीक है, यहां पर एक कंप्लीट हुआ। यहां पर दूसरा अगर मैं बात करूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट बने चाहे इंडिपेंडेंट बने, यहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। यहां से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो आपकी या तो टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, यहां से बनेगा। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, या यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता हर बार। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो बेटा ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डेरिवेशन है वो जरूर आप करके जाइएगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी जरूर कीजिएगा। मैं जितने भी टॉपिक यहां पर बताऊंगा, देखो 3 पॉइंट है हर एक यूनिट में, इससे ज्यादा नहीं है, लिमिटेड कर दिया। जैसे जैसे देखो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, डिटेल में सारे लेक्चर्स डिटेल में पढ़ाए, आपने वहां से बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। उसके बाद आपको रिविजन के लिए 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कराई गई। 1 शॉट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हमारे, इनको इंक्लूड करके उनको आपको बहुत अच्छे से क्विक रिविजन कराया जाता है, वो आपकी समझ में आ गया होगा वहां से। फिर आपको अंतिम प्रहार सीरीज प्रोवाइड करी गई। जो हमारे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ जो हमारे केवल यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अंतिम प्रहार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन जाना एप्लीकेशन पर ही होता है, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि यहां से आपको जब ये क्वेश्चन मैं आपको जब पेपर एनालिसिस करूंगा तो आप देखेंगे मैं यहां से ये लेके आऊंगा ये पीडीएफ और आप देखेंगे यहां पर आपको काफी सारी चीजें यहां से देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 में कौन से टॉपिक। बेटा ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्री यूट्यूब पर ही देख रहे हैं वीडियो, तो ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। आप पीडीएफ की डिमांड ना कीजिएगा। जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको कोर्स में जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसलिए मैं साइड हो रहा हूं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप नोट कर लें क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाइएगा ये टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी यानी कि एमएफटी। इसमें एक तो मैक्सवेल इक्वेशन, हर साल एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो हमारा फ्री मटेरियल के लिए पूछे, इंटीग्रल फॉर्म पूछे या डिफरेंशियल फॉर्म पूछे, फ्री मटेरियल नहीं फ्री स्पेस के लिए, सॉरी, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म पूछे या डिफरेंशियल फॉर्म पूछे। नेक्स्ट एक पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम से यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं कहूं ना कि हर एक यूनिट से एक सिंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो यहां से डी ब्रोगली जो मैंने बताया था ऊपर वो है, यहां से पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। और एक हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड कंडक्टिंग मीडिया। स्किन डेप्थ से यहां से 2 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार बनता है, 2 मार्क्स का, ठीक है, अलग से स्किन डेप्थ का। तो ये यूनिट नंबर के जो टॉपिक मैंने यहां पर बताया ये आप जरूर 100% करके जाइएगा। देखिएगा आप एग्जाम में ये अगर करके चले गए ना ये वाले सारे क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो अंतिम प्रहार साथ में ये क्वेश्चन लास्ट में जरूर लगाते जाना, लास्ट में इनको रिवाइज करते जाना। मैं बता रहा हूं बेटा आपसे, एक तरह से समझ लीजिएगा कि जब आप लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा एक बार जाने से पहले। और आप क्वेश्चन पेपर जब पढ़ रहे होंगे ना आपको लगेगा अच्छा ये भी पढ़ रखा है मैंने, ये भी पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि वो आप अगर ये पढ़ लिए होंगे तो आप ऑलरेडी वो पढ़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए
एक तरह से बिल्कुल 100% वाले भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 3 टॉपिक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लगभग, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जो है वेव ऑप्टिक्स, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है स्टूडेंट्स को। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फिजिक्स जो पढ़ता है स्टूडेंट, उसको ये यूनिट सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जबकि हालांकि है नहीं। मेरा मानना ये है, आपका भी मानना यही होना चाहिए, जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए ईजी हो जाती है, जो चीज हमें नहीं आती वो हमें हमेशा टफ या कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो अब चाहे वो कितनी भी इजी क्यों ना हो, लेकिन नहीं आती तो नहीं आती तो टफ लगेगी, लेकिन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, अगर आती है तो इजी है, ठीक है। तो क्या करना है वेव ऑप्टिक्स में, एक तो न्यूटन रिंग्स का जो क्वेश्चन है वो जो टॉपिक है हमारा वो अच्छे से करके जाइएगा। न्यूटन रिंग्स पर अलग अलग फ्रिंजेस के लिए हमारे यहाँ पर बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन स्लिट के लिए अलग अलग बनेगा, सिंगल स्लिट बन सकता है, डबल स्लिट बन सकता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो है ना, हाँ लिखा हुआ है सिंगल स्लिट या डबल स्लिट, एक क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है बनने की। और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मतलब हम जिसे एंड स्लिट्स यहाँ पर बोल देते हैं। और एक रिजॉल्विंग पावर और रिलेज क्राइटेरिया जो है, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो बेटा इस यूनिट में ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट के लिए। और एंड स्लिट के लिए अगर मैं बात करूं तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम बोल देते हैं। रिजॉल्विंग पावर 2 मार्क्स का यहाँ से बन सकता है, रिलेज क्राइटेरिया जो है यहाँ से हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। न्यूटन रिंग से भी पॉसिबिलिटी लॉन्ग क्वेश्चन की रहती है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है हमारा जो एड्यूदम सक्सेस क्लासेस है एप्लीकेशन पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर के, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर के। जो नए स्टूडेंट आप इस बार नहीं ले पाए कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में मिलेंगे, आप चाहे कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 में जो आपका टॉपिक बनेगा, एक तो ऑप्टिकल फाइबर से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो 2 मार्क्स में बन जाता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारे दे देता है। क्या क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल इन टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। इन पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, दोनों पर, न्यूमेरिकल अपर्चर पर भी और हमारा एक्सेप्टेंस एंगल पर भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, यहां से थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। और एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन, ये हमारे क्या होते हैं, लॉसेस अगर मैं बोलूं यहां पर कह सकते हैं यहाँ पर, या हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो लॉसेस का टॉपिक हमारा आता है वहां पर हम इनको देख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ये तो फाइबर के होगा। लेकिन अगर मैं लेजर की बात करूं तो रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, इनमें से कोई सा एक लेजर तो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मत कहना कि यहां से अलग भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, बेटा मैं यहां पर जो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, यहां पर जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। हो सकता है कि इन तीनों टॉपिक में से सारे जो टॉपिक मैंने दिए वो सारे आ जाएं, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए। लेकिन जैसे मैंने इसमें आपको लेजर प्रिंसिपल लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आइंस्टीन रिलेशन जो है वो जरूर पढ़ जाना है यहाँ पर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब मैं बात करूं यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जो हमारा सुपर कंडक्टर है, वहां से क्या क्वेश्चन बनने का या क्या टॉपिक हमारा यहां से बन सकता है सुपर कंडक्टर से नैनो मटेरियल्स में। तो सुपर कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेसन इफेक्ट तो बनना ही बनना है, 100% बनेगा। एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर ये भी हर बार बनता है, ये भी बनेगा ही बनेगा। और क्या है हमारा यहाँ पर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर एंड एप्लीकेशन। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हमारा क्या होता है वो, और उसके एप्लीकेशन हम बात करेंगे। नैनो मटेरियल से क्या बनेगा, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनता है। एंड फैब्रिकेशन मेथड, इनका फैब्रिकेशन मेथड जो है वो यहाँ पर हमें देखना है नैनो मटेरियल्स का, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक ये टोटल, यहाँ पर आपकी टोटल 5 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बताए बेटा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ और हर बार यही मैं कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने बताया, मैंने थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। पीडीएफ केवल उन्हीं जो पेड वाले स्टूडेंट है उन्हीं के पास जाएगी, बाकी किसी के पास नहीं जाएगी एप्लीकेशन में। आप जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा ये नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर भी ले लीजिएगा, ये यूनिट नंबर 3 भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा फाइनली बस अब लास्ट टाइम है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। जैसे फिजिक्स का पेपर होगा उस दिन मैं मिलूंगा आपसे फिर से इन टॉपिक्स के साथ में, दोनों पीडीएफ के साथ में, अंतिम प्रहार वाली पीडीएफ भी और ये वाली पीडीएफ भी। और मैं यहाँ वहां पर पेपर एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा यहाँ से कितने टॉपिक्स आपके आए, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें और आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे आप उनको भी सजेस्ट करें कि एड्यूदम पर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए।